नमस्कार दोस्तों, श्री नर्सिंग क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, कल की क्लास में हमने मिशन 50 क्लास का जो हम कल मिशन 50 सीरीज लॉन्च किए थे उसका पहला क्लास और बिल्कुल शानदार तरीके से हमने स्टार्ट किया और पूरे क्लास में हमने ब्लड और ब्लड ग्रुप को पूरी तरह से मास्टर किया और हमें बिल्कुल खुशी हुई कि आप सभी ने उस क्लास को बहुत ज़्यादा पसंद किया। तो दोस्तों, आज मिशन 50 सीरीज की एक दूसरी क्लास शुरू करने जा रहे हैं जिसका टॉपिक होगा रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। तो बच्चों, रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन को हम फिर से आज मास्टर करेंगे। आई होप आपको कल की तरह आज के क्लास में भी सारा कंसेप्ट क्लियर होगा। तो चलिए अपना पेन और नोटबुक तैयार कर लीजिए और आइए शुरू करते हैं। आपका टॉपिक है मिशन 50 सीरीज का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। यहाँ पे आपको 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करवाए जाएंगे और बच्चों, हर दिन एक टॉपिक आपके चैनल पे आएगा और उस टॉपिक से रिलेटेड सारा कंसेप्ट और उससे बनने वाले सारे एमसीक्यू को भी यहाँ करवाया जाएगा। तो बच्चों, आज का टॉपिक है रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। चलिए इसको शुरू करते हैं। रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। तो बच्चों, रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन से आप क्या समझते हैं? रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, बिल्कुल हेडिंग से ही बिल्कुल साफ क्लियर हो रहा है बच्चों कि ड्रग यानी कि कोई भी मेडिसिन है, उसको बॉडी के अंदर किस रूट से क्या करना है? एडमिनिस्टर करवाना है। किस रूट से आपके बॉडी में एडमिनिस्टर होगा, वही क्या होता है बच्चों? आपका रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन होता है। एक एग्जांपल के साथ समझने की कोशिश करेंगे बच्चों। जैसे आप बीमार पड़ते हैं तो आप क्या करते हैं? सबसे पहले डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर के पास जाने के बाद वो डॉक्टर साहब आपको क्या करते हैं? प्रिस्क्रिप्शन पे कुछ दवाई लिख देते हैं। वो दवाई किन किन फॉर्म में होता है बच्चों? या तो दवाई टैबलेट के फॉर्म में होगा, या फिर इंजेक्शन के फॉर्म में होता है, या फिर वो दवाई क्रीम, ऑइंटमेंट, लिक्विड या फिर पाउडर के फॉर्म में भी हो सकता है। तो बच्चों, उस दवाई को आप क्या करते हैं? कंज्यूम करना होता है। टैबलेट को कैसे कंज्यूम करना होता है? ओरली लेते हैं। डायरेक्ट हम कहाँ लेते हैं? जीआई सिस्टम में वो जाता है टैबलेट और वहां से उसका एब्जॉर्प्शन होता है और हमारे बॉडी में वो दवाई काम करता है। ठीक उसी प्रकार जो इंजेक्शन है, इंजेक्शन को हम कहाँ लेते हैं बच्चों? डायरेक्ट वेन में लेते हैं, जिससे क्या होता है? उसका एब्जॉर्प्शन वेन में होता है और वो अपना काम करता है। तो बच्चों, जो दवाई जिस रूट से हम ले रहे हैं, जिस रूट से हमारे शरीर में जो दवाई जा रहा है, वही क्या होता है? रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। आई होप बच्चों, रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का छोटा सा इंट्रोडक्शन में आप समझ गए होंगे कि रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन होता क्या है। इसको समझने के लिए बच्चों एक और चीज आपको मैं बता दे रहा हूं कि कोई भी ड्रग के एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए रूट का होना क्यों जरूरी है? रूट्स का होना क्यों जरूरी है? तो बच्चों, रूट्स का होना किसी भी दवाई का एडमिनिस्टर करने के लिए बहुत ही जरूरी है। जैसे कि स्पीड ऑफ एक्शन। आपको कोई भी दवाई ले रहे हैं, वो कितने देर में उसका रिएक्शन आपको करवाना है। अगर इमरजेंसी कंडीशन में अगर किसी पेशेंट का एक्सीडेंट हो जाता है तो उस पेशेंट को क्या करना है कि जो दवाई हम देंगे कितने स्पीड में वो दवाई काम करे। ठीक है, उसके लिए रूट का सिलेक्शन करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। दूसरा है बच्चों बायो अवेलेबिलिटी। क्या है बच्चों? बायो अवेलेबिलिटी। इसका मतलब होता है बच्चों कि कितना अमाउंट में जो है सो ब्लड आपके बॉडी में जाना है। बायो अवेलेबिलिटी में क्या होता है बच्चों कि कितना अमाउंट में ड्रग का कितना अमाउंट आपके बॉडी में जाएगा। ड्रग का कितना अमाउंट, यानी कि कितना अमाउंट में ड्रग क्या करेगा? आपके बॉडी में एडमिनिस्टर किया जाएगा। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट, साइट ऑफ एक्शन। साइट ऑफ एक्शन
आप उस दवाई से कौन से साइट पे आप उस दवाई को काम करवाना चाहते हैं। अगर हमें चोट यहाँ लगी है, यहाँ पे स्वेलिंग हो गया है, तो हम क्या करेंगे बच्चों, इस एरिया पे ऑइंटमेंट लगाएंगे, क्रीम लगा सकते हैं, जेल लगा सकते हैं, जिससे क्या होगा कि ये लोकल, इस लोकल में वो दवाई काम करेगा और लोकल सरफेस पे जो हमें पेन हो रहा है उसको वो कम कर देगा। एक साइट ऑफ एक्शन में एक क्या होगा बच्चों, लोकल। अगर हमको लोकल काम करवाना होगा तो हम लोकली एक पर्टिकुलर सरफेस पे उस दवाई को हम क्या करेंगे, एडमिनिस्टर करेंगे। और दूसरा होता है बच्चों सिस्टेमिक। अगर हमको वो दवाई का काम पूरे बॉडी में करवाना है, उसमें क्या करेंगे बच्चों, वो सिस्टेमिक में आएगा। आई होप आपको ड्रग का रूट समझ में आ गया होगा कि कोई दवाई लेने के लिए रूट का होना कितना ज्यादा जरूरी है। अगर कोई इमरजेंसी में पेशेंट आपके पास आता है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, पेशेंट की कंडीशन को देखना है कि पेशेंट कॉन्शियस है या फिर अनकॉन्शियस है। अगर कॉन्शियस है तो उसको उस हिसाब से उसका डोज, उसका प्रॉपर्टी, उसका रूट तय करना पड़ता है। और जो अनकॉन्शियस पेशेंट है तो आपको ये सारा चीज ध्यान में रख करके उसका रूट आप डिसाइड कीजिएगा। आगे हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं बच्चों, कि रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के कुछ क्लासिफिकेशंस हैं। क्या है बच्चों, क्लासिफिकेशंस हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। क्लासिफिकेशन ऑफ रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन मतलब कि क्या क्या क्लासिफिकेशन इसका है उसके बारे में देखते हैं। तो बच्चों मेजरली मेजरली इसको तीन तरह के क्लासिफिकेशन में डिवाइड किया गया है। पहला जो होता है बच्चों वो होता है इंटेरल रूट। क्या होता है बच्चों, इंटेरल रूट। एक एक करके हम सारा क्लासिफिकेशन के बारे में डील करते हैं और आपको बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक के कंसेप्ट को क्लियर करवा दिया जाएगा। क्लासिफिकेशन में हमने पहले देखा इंटेरल रूट। क्या होता है बच्चों, इंटेरल रूट। पहला रूट कौन सा है, इंटेरल रूट। और दूसरा रूट होता है बच्चों पेरेंटेरल रूट। क्या होता है बच्चों, पेरेंटेरल रूट। पेरेंटेरल रूट होता है बच्चों। और तीसरा जो होता है अदर, अदर कह सकते हैं या फिर इसको लोकल कह सकते हैं, लोकल रूट। क्या होता है बच्चों, लोकल रूट। क्या होता है बच्चों, लोकल रूट। क्लियर है। तो हम एक एक करके तीनों रूट के बारे में डिटेल में हम डिस्कस करने वाले हैं बच्चों इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले बच्चों इंटेरल रूट। क्या है बच्चों, इंटेरल रूट। अब ये इंटेरल रूट क्या होता है, उसके बाद पेरेंटेरल रूट क्या होता है, और लास्ट में हम अदर और लोकल रूट देखेंगे। तो आपका ये पूरा क्लासिफिकेशन पोर्शन खत्म हो जाएगा। तो इंटेरल रूट को देखते हैं बच्चों नेक्स्ट स्लाइड में पूरा डिटेल में। आपका हेडिंग लगा लीजिएगा इंटेरल रूट। पहला क्या था बच्चों, इंटेरल रूट। सबसे पहले समझते हैं बच्चों कि इंटेरल रूट होता क्या है। आई होप आप लोग अगर नर्सिंग के छात्र हैं, फर्स्ट सेकंड में है, सेकंड ईयर में है, तो बिल्कुल आप रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में जरूर पढ़ा होगा। अगर नहीं पढ़े हैं तो कोई बात नहीं है, यहाँ आपको सारा चीज डिस्कस कर लिया जाएगा और आपको सारा कंसेप्ट बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक आपको समझ में आ जाएगा। इंटरनल रूट, इंटरनल रूट का मतलब होता है बच्चों ये वैसा रूट है जहां दवाई, जो मेडिसिन है आप डायरेक्ट जो जीआई ट्रैक्ट में लेते हैं। जीआई ट्रैक्ट कहने का मतलब गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, उसमें हम दवाई को क्या करते हैं, एडमिनिस्टर करते हैं। इसमें क्या लिखेंगे बच्चों, इन दिस ड्रग एडमिनिस्टर्ड इनटू जीआई ट्रैक्ट। ओके बच्चों, तो इसके अंदर ड्रग को हम जीआई ट्रैक्ट के अंदर एडमिनिस्टर करते हैं। अब जीआई ट्रैक्ट को अच्छे से समझने के लिए इसके भी कुछ सब कैटेगरीज हैं। जीआई ट्रैक्ट के भी सब कैटेगरीज होते हैं, तो इंटरनल रूट के सब कैटेगरीज होते हैं बच्चों। पहला जो कैटेगरीज है ये होता है ओरल रूट। क्या होता है बच्चों, ओरल रूट। पहला है ओरल रूट।
दूसरा बच्चों सबलिंगुअल रूट, क्या होता है बच्चों? सबलिंगुअल रूट। और तीसरा रूट है वो है रेक्टल रूट। क्या बच्चों? रेक्टल रूट। पहला ओरल रूट, वैसा दवाई जिसको आप क्या कर रहे हैं बच्चों? ओरली ले रहे हैं। जिसको क्या कैसे ले रहे हैं बच्चों? ओरली ले रहे हैं, वो क्या होता है आपका? ओरल रूट होता है। क्या होता है बच्चों? ओरल रूट होता है। जिसको आप जीभ के नीचे ले रहे हैं, बिलो टंग, वैसा दवाई जिसको आप बिलो टंग रख रहे हैं उसको हम सबलिंगुअल बोलते हैं। और जो रेक्टल थ्रू, रेक्टली एडमिनिस्टर किया जाता है वैसा मेडिसिन, जैसे कि एनीमा है, जैसे बच्चों एग्जांपल में एनीमा, एनीमा किधर से दिया जाता है? रेक्टली दिया जाता है। तो एनीमा जो बच्चा है, ये एनीमा क्या है बच्चों? रेक्टल रूट के अंदर आएगा ये दवाई। सबसे पहले ओरल रूट के बारे में चर्चा करते हैं बच्चों कि ओरली इसमें क्या दवाई दिया जाता है? ओरली, इसमें दवाई को ओरली एडमिनिस्टर करते हैं। और इसके कुछ एडवांटेज हैं बच्चों। कुछ क्या है इसके एडवांटेज हैं? एडवांटेज क्या है? एडवांटेज ये है बच्चों कि ये मोस्ट कॉमन रूट होता है। मैक्सिमम दवाई आप ओरली लेते हैं। क्या होता है बच्चों? मोस्ट कॉमन, ये मोस्ट कॉमन रूट होता है। और इसमें दूसरा एडवांटेज की बात की जाए तो ये इजिली होता है, कन्वीनियंट होता है। इजिली कोई भी जो है सो ले सकता है दवाई को। और सेफ होता है बच्चों। ये क्या होता है? कन्वीनियंट होता है। कन्वीनियंट होता है और लेना बिल्कुल सेफ होता है, आसान होता है बच्चों। इजिली आप इस चीज को ले सकते हैं। और लेकिन इसके कुछ क्या है बच्चों? डिसएडवांटेज भी है। डिसएडवांटेज ये है बच्चों कि इसका जो एब्जॉर्प्शन होता है वो स्लो होता है। अगर आप इंट्रामस्कुलर या फिर इंट्रावेनस अगर कोई इंजेक्शन लगा रहे हैं, दवाई को डायरेक्ट वेन के अंदर एडमिनिस्टर कर रहे हैं, उसमें क्या होता है बच्चों कि उसका एब्जॉर्प्शन रेट हाई होता है, वो एक्शन उसका फास्ट होता है, तुरंत एक्शन लेता है। लेकिन जो ओरली दवाई लेते हैं उसका एब्जॉर्प्शन उतना फास्ट नहीं होता है। ठीक है, इसके कुछ डिसएडवांटेज हैं। ये आपके हो गए एडवांटेज, यहीं पे बच्चों मैं लिख देता हूं। ये हो गया इसका एडवांटेज। और यहां पे हम डिसएडवांटेज के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं बच्चों। डिसएडवांटेज, इसका डिसएडवांटेज क्या है? तो सबसे पहला डिसएडवांटेज ये है कि ये स्लो काम करता है, इसका स्लो एक्शन होता है। ठीक है, और उसके बाद इसका कुछ और भी डिसएडवांटेज है बच्चों। जैसे जो जिस पेशेंट को वॉमिटिंग हो रहा है, पहले से ही जीआई ट्रैक्ट के अंदर जो सब्सटेंस उन्होंने जो खाया है पेशेंट, वो वॉमिटिंग के थ्रू बाहर निकल रहा है, तो वैसे पेशेंट को आप ओरली दवाई नहीं दे सकते। वो उसका क्या है? डिसएडवांटेज है। दूसरी बात कि जो अनकॉन्शियस पेशेंट है, जो पेशेंट कॉन्शियस जिनका कॉन्शियस लेवल नहीं है उतना, वो अनकॉन्शियस है, बेड रिडन पेशेंट है, तो वैसे पेशेंट में हम बच्चों ओरली रूट से हम दवाई नहीं दे सकते हैं। तो ये कुछ इसके एडवांटेज भी हैं, कुछ इसके अच्छे भी हैं तो कुछ इसके बुरे भी हैं। तो बच्चों ओरल रूट हमने पूरा क्लियर कर लिया है। अब हम सबलिंगुअल रूट की चर्चा करते हैं। सबलिंगुअल रूट के बारे में हमने आपसे डिस्कस किया था। इसमें क्या करते हैं कि दवाई को बिलो टंग रखा जाता है। कहाँ रखा जाता है? बिलो टंग, जीभ के नीचे। जीभ के नीचे बच्चों दवाई को रखा जाता है। एग्जाम्पल में एक टैबलेट आता है नाइट्रोग्लिसरीन, एक टैबलेट आता है नाइट्रोग्लिसरीन। इस टैबलेट को हम कहाँ लेते हैं बच्चों? जीभ के नीचे। और ये टैबलेट एंजाइना वाले पेन में दिया जाता है। एंजाइनल पेन जो होता है बच्चों, एंजाइना का पेन कहाँ होता है बच्चों? चेस्ट में बहुत ही ज्यादा सीवियर पेन होता है, तो वैसे पेशेंट को हम क्या करते हैं? इमीडिएटली नाइट्रोग्लिसरीन टैबलेट सबलिंगुअली रूट से दे देते हैं। नेक्स्ट है रेक्टल रूट। रेक्टल रूट आप समझ चुके हैं। ये रेक्टल के थ्रू जो है, रेक्टम के थ्रू हम क्या कर सकते हैं? इसको हम ले सकते हैं। अब सबलिंगुअल रूट के बारे में समझ लिए। इसके भी कुछ बच्चों एडवांटेज हैं, इसके भी कुछ डिसएडवांटेज हैं, और रेक्टल रूट के भी एडवांटेज हैं और डिसएडवांटेज हैं। तो
हम देख लेते हैं कि सबलिंगुअल रूट का क्या क्या एडवांटेज है। तो इसमें बच्चों सबलिंगुअल रूट में जो आप जीभ के नीचे जो दवाई लेते हैं, जैसे नाइट्रोग्लिसरीन टेबलेट हमने जीभ के नीचे लिया, तो उसका एब्जॉर्प्शन ओरली के कंपैरिजन में क्या होगा, हाई रहेगा, उसका हाई रहेगा। दूसरा एडवांटेज ये है कि ये भी सेफ होता है, लेने में आसानी होता है, कन्वीनियंट होता है। और इसके भी बच्चों कुछ डिसएडवांटेज हैं। सबलिंगुअल रूट से आप ज्यादा क्वांटिटी में मेडिसिन नहीं ले सकते, उसका डोज कम करना पड़ता है, ज्यादा डोज आप सबलिंगुअल रूट से नहीं ले पाते हैं। सेम बच्चों रेक्टल रूट में भी कुछ इसके एडवांटेज हैं। एडवांटेज ये हैं बच्चों की जो अनकॉन्शियस पेशेंट है या फिर जो बार बार वॉमिटिंग कर रहा है, उसको आप रेक्टल रूट के थ्रू उसके अंदर दवाई का एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसमें क्या होता है डिसएडवांटेज बच्चों कि पहला डिसएडवांटेज ये है कि पेशेंट अनकंफर्टेबल फील करता है, और इसमें भी रेक्टल रूट के थ्रू भी स्मॉल क्वांटिटी में आप दवाई को एडमिनिस्टर कर सकते हैं। तो ये सारे बच्चों हमने इंटीरियर रूट को पूरे तरह से मास्टर किया। अब दूसरा जो हमारा सब टॉपिक है वो है पेरेंटेरल रूट। क्या बच्चों, पेरेंटेरल रूट। दूसरा बच्चों पेरेंटेरल रूट। अब पेरेंटेरल रूट क्या होता है बच्चों, तो पेरेंटेरल रूट जैसे इंटीरियर रूट के बारे में हमने पढ़ा, वैसे ही सेम पेरेंटेरल रूट के बारे में देख लेते हैं। ये क्या होता है कि जीआई सिस्टम से बाहर लगाया जाता है। इसमें ड्रग का एडमिनिस्ट्रेशन हम कहाँ करते हैं, जीआई सिस्टम में नहीं करके कहाँ करते हैं, बाहर करते हैं। तो बॉडी फ्लूइड के अंदर करते हैं, और बॉडी टिश्यू के अंदर कर सकते हैं, और डायरेक्ट ब्लड में भी कर सकते हैं। तो कहाँ कहाँ होता है बच्चों, ये हम शॉर्ट फॉर्म में लिख लेते हैं, आप लोग भी नोट डाउन साथ साथ करते जाइएगा। इसमें जो ड्रग का एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ किया जाता है, तो जो बॉडी फ्लूइड्स हैं उसके अंदर करते हैं, जो मसल्स हैं मसल्स के अंदर किया जाता है, और आप ब्लड के अंदर भी करते हैं। ठीक है, डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में उसको क्या करते हैं, पेरेंटेरल रूट के थ्रू जो भी मेडिसिन है उसको एडमिनिस्टर करते हैं। तो इसके भी कुछ सब टाइप्स हैं बच्चों, वो भी हम एक एक करके डील कर लेते हैं। इसके भी कुछ सब टाइप्स हैं। पहला जो है इसके अंदर सब लोगों ने नाम सुना होगा, पहला है इंट्रावीनस। क्या है बच्चों, इंट्रावीनस। पहला है इंट्रावीनस। इंट्रावीनस को आप आईवी भी लिख सकते हैं। दूसरा बच्चों इंट्रामस्कुलर। क्या है बच्चों, इंट्रामस्कुलर। इंट्रामस्कुलर को आप आईएम से भी डिनोट कर सकते हैं। और तीसरा बच्चों सबक्यूटेनियस। क्या है बच्चों, सबक्यूटेनियस। सबक्यूटेनियस को आप एससी से भी डिनोट कर सकते हैं। तो बच्चों पेरेंटेरल रूट में भी टोटल 3 सब कैटेगरीज हैं। पहला है इंट्रावीनस रूट, दूसरा है इंट्रामस्कुलर रूट, और तीसरा सबक्यूटेनियस रूट। जो इंट्रावेनस रूट है बच्चों सबको पता होगा, इंट्रावेनस रूट में हम क्या करते हैं, जो मेडिसिन है उसको डायरेक्ट हम क्या करते हैं बच्चों, ब्लड स्ट्रीम में एडमिनिस्टर करते हैं। तो इसमें क्या करते हैं बच्चों, एडमिनिस्टर डायरेक्टली इनटू ब्लड स्ट्रीम। ब्लड स्ट्रीम के अंदर क्या करते हैं बच्चों, डायरेक्टली इसको एडमिनिस्टर करते हैं। ब्लड को डायरेक्ट इंट्रावेनस जो इंजेक्शन होता है, जो रूट है, उसके थ्रू ड्रग को जब एडमिनिस्टर किया जाता है तो उसके लिए कुछ खास ध्यान रखना पड़ता है बच्चों। इसमें जो नीडल का एंगल आप रखिएगा, एंगल ऑफ नीडल वो रहना चाहिए 10 to 30 डिग्री। 10 to 30 डिग्री आप नीडल का एंगल रखेंगे। और इसके भी कुछ एडवांटेज होते हैं बच्चों, जैसे आपने सभी रूट के बारे में पढ़ा था, सेम जस्ट लाइक वैसे ही इसका भी कुछ एडवांटेज हैं और कुछ इसके भी डिसएडवांटेज होते हैं। तो इसका एडवांटेज क्या है कि ये इसका एक्शन बहुत ज्यादा फास्ट होता है। अगर कोई इमरजेंसी पेशेंट आता है तो उसका देखते रहिएगा आप लोग, डायरेक्ट उसका जो भी दवाई प्रिस्क्राइब होता है तो डायरेक्ट ब्लड के अंदर लगता है, कैनुला के माध्यम से कैनुला लगता है पहले, और उसमें सारा इंजेक्शन डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में डाला जाता है। क्यों डाला जाता है बच्चों,
क्योंकि उसका एक्शन 100% चाहिए होता है और फास्ट क्विक एक्शन चाहिए होता है, इसलिए हम क्या करते हैं, इंट्रावेनस रूट का हम उपयोग करते हैं। इसके भी कुछ जो है सो बच्चों डिसएडवांटेज होते हैं। डिसएडवांटेज ये है बच्चों कि इन्फेक्शन होने का रिस्क रहता है, क्योंकि आपके ब्लड का जो वेन है उसको प्रिक किया जाता है नीडल के थ्रू। अगर आप वहां पे एसेप्टिक टेक्निक का यूज नहीं करते हैं, उस कंडीशन में क्या होगा बच्चों कि वहां पे संक्रमण का खतरा बढ़ जाएगा, मतलब इन्फेक्शन का चांस रहता है। और दूसरा डिसएडवांटेज क्या है बच्चों इसका, आईवी रूट का, कि उसमें पेन होता है। और पेन होने के साथ साथ बच्चों ये इंजेक्शन सभी नहीं लगा सकते हैं, जो मेडिकल प्रोफेशनल्स होते हैं या फिर जो वैसा पर्सन जो प्रैक्टिस किया हुआ है वही आईवी इंजेक्शन को एडमिनिस्टर करवा सकता है। ठीक है, तो एडवांटेज में बच्चों आपको मैंने बता दिया एडवांटेज और इसके डिसएडवांटेज। एडवांटेज में सबसे पहला मुख्य एडवांटेज हम नोट डाउन करवा देते हैं बच्चों। मुख्य जो एडवांटेज है वो क्या होता है, इसका क्विक एक्शन, ठीक है। और दूसरा डिसएडवांटेज इसका है कि रिस्क ऑफ इन्फेक्शन इसमें ज्यादा रहता है, रिस्क ऑफ इन्फेक्शन। क्लियर है बच्चों। नेक्स्ट है इंट्रामस्कुलर। इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन बहुत ही कॉमन होता है बच्चों, मैक्सिमम केस में देखे होइएगा आप कि आईएम इंजेक्शन लगता है, या तो वो अपर जो है इस मसल में लग सकता है, इसको आप या फिर ग्लूटियल मसल में लगा सकते हैं। ये मसल जो है डेल्टॉइड मसल होता है, बटक्स वाला मसल ग्लूटियल मसल उसको बोला जाता है। या फिर बच्चों में देखिए होगा कि जो टीकाकरण होता है, इम्यूनाइजेशन होता है, तो बच्चे के वेस्टस लैटरलिस यानी कि थाई के लेटरल वाले पोर्शन में वो इंजेक्शन को लगाया जाता है। तो वो सारा इंजेक्शन किसके अंदर आएगा बच्चों, इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन के अंदर आएगा। तो इसके अंदर सिंपली आप लिख सकते हैं कि इसमें जो होता है एडमिनिस्टर कहाँ किया जाता है, एडमिनिस्टर इनटू मसल्स, मसल्स के अंदर इसका एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता है। और ये जब एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं इसमें भी एंगल का ध्यान रखना पड़ता है बच्चों। इसके अंदर नीडल का एंगल 90 डिग्री रखा जाता है। कितना रखा जाता है बच्चों, 90 डिग्री। अब इसके भी कुछ क्या है बच्चों एडवांटेज हैं और कुछ डिसएडवांटेज हैं, वो उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं बच्चों। इसके भी कुछ क्या है एडवांटेज हैं, क्या है एडवांटेज, कुछ एडवांटेज हैं इसके भी, और कुछ क्या है बच्चों डिसएडवांटेज। इसका एडवांटेज क्या है, तो ये भी फास्टर एब्जॉर्प्शन होता है। इसके कंपैरिजन में इसका भी एब्जॉर्प्शन क्या होता है, इसका ज्यादा फास्ट होगा, लेकिन टैबलेट के कंपैरिजन में जो आप ओरली ले रहे थे, जो इंटीरियर रूट से जो भी मेडिसिन ली जाती है, उसके कंपैरिजन में इसका भी क्या होगा, फास्टर एब्जॉर्प्शन होगा। क्या होगा बच्चों, फास्टर एब्जॉर्प्शन, फास्टर एब्जॉर्प्शन इसका भी रहेगा। और उसके बाद इसके भी डिसएडवांटेज होते हैं। डिसएडवांटेज ये है बच्चों कि इसमें भी क्या होता है बच्चों, पेन होता है, डिस्कम्फर्ट होता है, और मसल के डैमेज होने का रिस्क बढ़ जाता है, मसल डैमेज होने का खतरा बढ़ा रहता है, रिस्क बढ़ जाता है बच्चों। ठीक है, अब नेक्स्ट है बच्चों सबक्यूटेनियस। सबक्यूटेनियस इंजेक्शन जो है ये भी पेरेंटल रूट का ही एक भाग है बच्चों। इसमें हम डील करने वाले हैं कि सबक्यूटेनियस रूट। सबक्यूटेनियस रूट जो है सो आपको बॉडी के जो भी फैट्स हैं उसमें लगाया जाता है, जो एक्स्ट्रा फैट होते हैं, जैसे कि इंसुलिन का इंजेक्शन है, वो सारे इंजेक्शन जो है सो इसके अंदर लगता है। तो इसमें बच्चों कहाँ दवाई को एडमिनिस्टर किया जाता है, एडमिनिस्टर इनटू बॉडी फैट, या फिर आप फैटी टिश्यू भी बोल सकते हो, फैटी टिश्यू, जहां पे फैट एक्स्ट्रा मात्रा में इकट्ठा होता है। जैसे कि आपके एब्डोमेन के ऊपर में देख सकते हैं, इधर फैट रहता है, या फिर थाई के ऊपर में आप इस इंजेक्शन को इजीली लगा सकते हैं। इस इंजेक्शन का भी लगाते टाइम कुछ एंगल का ध्यान रखना पड़ता है बच्चों। इसके अंदर या तो आप 45 डिग्री पे लगा सकते हैं, या फिर इस इंजेक्शन को आप 90 डिग्री पे लगा सकते हैं। सेम जैसा आप तीनों का देख रहे हैं वैसे इसके भी कुछ एडवांटेज हैं और कुछ डिसएडवांटेज हैं। तो जल्दी से हम लोग चर्चा कर लेते हैं इसके कुछ एडवांटेज और इसके कुछ डिसएडवांटेज के बारे में। सबसे पहले एडवांटेज इसका ये होता है बच्चों, एडवांटेज ये है कि इस इंजेक्शन को, यानी कि जो इंजेक्शन सबक्यूटेनियस लिया जाता है, उस इंजेक्शन को आप सेल्फ एडमिनिस्टर भी कर सकते हैं। क्योंकि जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं जिनका शुगर लेवल ज्यादा रहता है, हाई रहता है,
और वो इंसुलिन पे रहते हैं, इंसुलिन थेरेपी के ऊपर डिपेंड रहते हैं। तो इंसुलिन लगवाने के लिए वो बार बार किसी क्लिनिक पे विजिट नहीं कर सकते या फिर बार बार हॉस्पिटल में नहीं जा सकते। इसलिए वो क्या करते हैं बच्चों कि उस इंजेक्शन को सेल्फ एडमिनिस्टर भी कर सकते हैं, सेल्फ एडमिनिस्टर भी इसको किया जाता है। और इसका बच्चों डिसएडवांटेज एक ही है कि इसको भी इस दवाई का स्मॉल क्वांटिटी में ही, इसका डोज जो रहता है बच्चों स्मॉल क्वांटिटी में ही इसका एडमिनिस्टर कर सकते हैं, लार्ज क्वांटिटी में आप नहीं कर सकते। ठीक है, तो बच्चों आपने देखा पेरेंटेलर रूट, जिसके अंदर ड्रग को हम बॉडी फ्लूइड्स के अंदर एडमिनिस्टर करते हैं, मसल के अंदर करते हैं और ब्लड स्ट्रीम के अंदर करते हैं। इसके अंदर भी 3 सब टाइप था, इंट्रावेनस, इंट्रामस्कुलर, सबक्यूटेनियस। आई होप आपको ये पूरा पेरेंटेलर रूट समझ में आ गया होगा बच्चों। अब तीसरे रूट की तरफ हम बढ़ते हैं बच्चों, जो हमारा है अदर, या फिर उसको लोकल रूट भी बोल सकते हो। क्या बच्चों? अदर या फिर लोकल रूट, अदर या लोकल रूट। अब अदर में क्या है बच्चों कि कुछ दवाई जो है वो क्या होता है कि ना तो आप आईवी लेते हैं ना ओरली लेते हैं, ठीक है, ना ही आईएम लेते हैं ना ही सबक्यूटेनियस लेते हैं। तो अदर में क्या आएगा बच्चों कि हमें जैसे चोट लगी थी, जैसे आपको स्टार्टिंग में हमने एग्जांपल बताया था कि हमें चोट एक लोकल एरिया पे लगा, तो हम यहाँ पे क्या लगा लिए? ऑइंटमेंट। ठीक है, ऑइंटमेंट लगा लिए बच्चों। तो जो ऑइंटमेंट है ये क्या हो गया? ये लोकल हो गया, ये आपका कहाँ आ जाएगा? अदर में आ जाएगा बच्चों। तो जो ऑइंटमेंट आपने लगाया है, ठीक है, उस रूट को हम बोलते हैं टॉपिकल रूट। क्या बोलते हैं बच्चों? टॉपिकल रूट। एक एक करके हम इसके अंदर जितने भी रूट आएंगे उसके बारे में छोटा सा तुरंत चर्चा कर लेते हैं। पहला है बच्चों टॉपिकल रूट। क्या है? टॉपिकल रूट। दूसरा रूट जो है बच्चों इसके अंदर वो नेजल रूट, नेजल है, ठीक है। उसके बाद आप इनहेलेशन के थ्रू आप करते हैं, जैसे अस्थमेटिक जो पेशेंट होते हैं वो क्या करते हैं? इनहेलर लेते हैं, इनहेलर लेते हैं। तो इनहेलर के माध्यम से उसके अंदर क्या होता है? उस पेशेंट के अंदर उस मेडिसिन का एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता है। तीसरा जो था बच्चों नेक्स्ट, वो है बच्चों ऑकुलर। जैसे आपने देखा होगा कि जो आई ड्रॉप होता है, जैसे आंख में आपको इन्फेक्शन लग गया है तो आंख में क्या करते हैं? आप आई ड्रॉप को इंस्टिल करवाते हैं। तो आई ड्रॉप को इंस्टिल करना यानी कि आई ड्रॉप को लेना क्या होता है? ऑक्यूलर में आएगा। किसके थ्रू? तो आई के थ्रू क्या करते हैं हम? इसके अंदर लेते हैं। नेक्स्ट है कि ईयर ड्रॉप भी लेते हैं, ठीक है। ओटिक रूट क्या होता है बच्चों? ईयर, थ्रू ईयर। क्या लेते हैं बच्चों? थ्रू ईयर हम क्या करते हैं? मेडिसिन को एडमिनिस्टर करते हैं। क्या करते हैं बच्चों? मेडिसिन को एडमिनिस्टर करते हैं। ऑक्यूलर में हम क्या देखें बच्चों? ऑक्यूलर में क्या था कि हम थ्रू आई करते थे एडमिनिस्टर, थ्रू आई। थ्रू आई का मतलब कि एग्जांपल में आई ड्रॉप, जो भी आई ड्रॉप होते हैं बच्चों उसको हम ऑक्यूलर रूट से लेते हैं। नेक्स्ट ओटिक है, ओटिक में क्या होगा बच्चों? थ्रू ईयर। क्या होगा बच्चों? थ्रू ईयर। जैसे कि कुछ ईयर ड्रॉप्स हैं, कुछ क्या है बच्चों? ईयर ड्रॉप्स हैं, उसको हम किस रूट से लेते हैं? तो ओटिक रूट से। पहला टॉपिकल रूट है। टॉपिकल रूट में क्या होगा बच्चों? टॉपिकल रूट में हम स्किन के सरफेस पे, ठीक है, स्किन के सरफेस ऑफ स्किन हम क्या करते हैं? अप्लाई करते हैं। क्या करते हैं? अप्लाई करते हैं, उस मेडिसिन को अप्लाई करते हैं। जैसे कि कोई भी ऑइंटमेंट या फिर कोई भी क्रीम हो, कोई भी ऑयल हो, लोशन हो, पाउडर हो, ये सारे क्या हैं बच्चों? ये सारे एग्जाम्पल हैं किसके? टॉपिकल रूट के। तो ये सारे दवाई को हम क्या करेंगे बच्चों? टॉपिकल रूट से अपने बॉडी के अंदर एडमिनिस्टर करवाएंगे। फिर नेजल रूट होता है। नेजल रूट में क्या करेंगे बच्चों? थ्रू नोज। अगर किसी का भी सर्दी का टाइम है बच्चों तो बहुत सारे पेशेंट आपको मिल जाएंगे जिसका नोज ब्लॉक रहता है। क्या रहता है बच्चों? नोज ब्लॉक रहता है। तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे? नेजल रूट के थ्रू उनको या तो ड्रॉप सजेस्ट करेंगे या फिर स्प्रे। इसके अंदर एग्जाम्पल क्या होगा बच्चों? ड्रॉप या फिर स्प्रे।
नेक्स्ट है इनहेलेशन। इनहेलेशन में जस्ट अभी आपको हमने बताया था कि थ्रू इनहेलेशन कोई भी चीज को हम क्या करेंगे, थ्रू इनहेलेशन में क्या बच्चों कि हम उसको या तो मुंह से स्वैलो करेंगे, अंदर की ओर इनहेल करेंगे, या फिर नोज के थ्रू ब्रीदिंग से क्या करेंगे, उसके अंदर इनहेल करेंगे। तो जैसे कि इनहेलर होता है, इनहेलर या तो आप सर्दी जुकाम में भी इनहेलर यूज करते हैं बच्चों, वो भी कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल में इनहेलर, इनहेलर जैसे भी जो भी अस्थमा का कंडीशन है, अस्थमा की कंडीशन में भी क्या होता है, हम इनहेलर यूज करते हैं, इनहेलर फॉर अस्थमा। ठीक है, एक और बच्चों इसमें एक और रूट है जो ट्रांसडर्मल पैच के नाम से जिसको जानते हैं। क्या होता है बच्चों, शॉर्ट में हम देख लेते हैं, इधर ही देख लेते हैं, ट्रांसडर्मल पैच। जैसे कि आप लोग का हाथ वाथ कट जाता है तो आप क्या लगा लेते हैं, हैंडी प्लास्ट। क्या लगा लेते हैं, हैंडी प्लास्ट। तो इसमें क्या करते हैं कि पैच को, एक पैच रहता है उसको हम क्या करते हैं, चिपका लेते हैं, उसको हम एडेसिव पैच भी बोलते हैं। तो उस पैच को हम क्या करते हैं, अपने स्किन सरफेस पे उसको चिपका लेते हैं, और उस पैच के अंदर ही मेडिसिन रहता है और वो काम करता है। कभी कभी आप बचपन में आपको चिक्स पे स्वेलिंग हुआ होगा तो वहां पे भी वो ट्रांसडर्मल पैच का इस्तेमाल करके वो स्वेलिंग को कम किया जा सकता है। ठीक है, तो बच्चों ये था हमारा लोकल रूट, और अदर के अंदर आपने ये सारा रूट देखा। आई होप सारा रूट आपको समझ में आ गया होगा। एक बार हम लोग रिवीजन कर लेते हैं, हमने क्या देखा। सबसे पहले रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में देखा, उसके बाद ड्रग का रूट होना क्यों जरूरी है, ये सारा चीज देखा। ड्रग रूट के बाद हम क्लासिफिकेशन के ऊपर चर्चा किए कि कितने क्लासिफिकेशन इसके होते हैं। तो मेजरली 3 तरह के रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन को क्लासिफाई किया गया है। पहला इंटीरियर रूट, दूसरा पेरेंटल रूट, और तीसरा जो है लोकल रूट। ठीक है, तो इंटीरियर रूट को भी हम चर्चा किए बच्चों। इंटीरियर रूट में भी कुछ सब कैटेगरीज थे, जैसे ओरल रूट, सबलिंगुअल रूट और आपका रेक्टल रूट। ठीक है, नेक्स्ट था आपका पेरेंटेलर रूट। पेरेंटेलर रूट में भी क्या था, इंट्रामस्कुलर, इंट्रावीनस और सबक्यूटेनियस। उसके बाद बच्चों आपका अदर था या फिर लोकल रूट था। अदर और लोकल रूट में जो आप क्रीम का यूज करते हैं, जैसे टॉपिकल, इनहेलेशन, जो आप ट्रांसडर्मल पैच आपने डील किया। ठीक है, अभी जस्ट, और ऑक्यूलर था, ऑटिक था, बाकी इनहेलेशन, नेजल, टॉपिकल रूट। आई होप आपको ये पूरा रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन समझ में आ गया होगा। तो बच्चों अगर आप अपनी शिक्षा को, अपनी क्लास को, अपनी तैयारी को एक नया दिशा देना चाहते हैं तो सबसे पहले देर मत कीजिए, तुरंत इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि हम रोज एक वीडियो, एक टॉपिक पे वीडियो लेके आते हैं, वो वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। और अपने सभी नर्सिंग दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में। खूब पढ़िए, खूब बढ़िए और नर्सिंग ऑफिसर बन के दिखाइए।